जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2025। जी हाँ, राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट, आपको पूरी की पूरी जानकारी इसमें हम बताएंगे कि अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करते हैं, खुद की जाति में ना करके दूसरी जाति में अगर आप विवाह करते हैं तो आपको सरकार 10 लाख रुपए देती है। बिल्कुल। अब वो 10 लाख रुपए कैसे आपको मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या उसके नियम शर्तें हैं, A to Z जानकारी आपको इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझाएंगे और पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो कौन कौन सी ऐसे लड़के और लड़कियाँ हैं जो ये 10 लाख रुपए सरकार की जो योजना है उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं, पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह, राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना 2025। दूसरी जाति में शादी करो 10 लाख रुपए देगी सरकार। ये दस्तावेज जरूरी, संपूर्ण जानकारी, पात्रता शर्तें क्या हैं, A to Z जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी ये अपडेट देता हूं और फिर हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है जी। और ये जो भी अपडेट आती है ना, ये सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आती हो, चाहे कोई खबर हो, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन हो किसी योजना का, वो सब टेलीग्राम पर ही डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अंतर्जातीय विवाह करने पर मिलती है 10 लाख रुपए तक की राशि। बिल्कुल। और ये जो योजना है ये हिंदू वर्ग के लिए है, यानी कि हिंदू धर्म के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ही है। ये SC वर्ग के बीच अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना 2023 में शुरू की गई थी। यानी कि एक कैंडिडेट SC का होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एक कैंडिडेट तो रहेगा SC का और एक कैंडिडेट रहेगा अदर जाति का। अब अदर जाति में कौन सी जाति, तो अदर जाति जैसे जनरल हो या OBC हो, इनमें से रहेगा। ठीक है जी। तो एक कैंडिडेट तो SC का और एक कैंडिडेट अदर, ये होना ज़रूरी है। अब लड़की भी हो सकती है SC की, लड़का भी हो सकता है SC का, ज़रूरी थोड़ी ना है कि SC की लड़की हो, लड़का भी हो सकता है SC का। और बाकी एक कैंडिडेट रहेगा जनरल या OBC से। ठीक है, ऐसे बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कितनी राशि मिलती है। तो इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलते हैं, जो 10 लाख रुपए में 5 लाख तो नगद, 5 लाख तो नगद और 5 लाख की होती है FD, जो कि 8 साल के लिए होती है। ठीक है साहब। 5 लाख तो हाथों हाथ तुमको चेक दे दिया जाएगा, तुम्हारे खाते में भेज दिए जाएंगे, ज्वाइंट खाता रहेगा तुम्हारा जो। और 5 लाख बचे जिनकी होगी 8 साल के लिए FD। 5 साल, वो 8 साल के बाद में फिर आपको वो पैसे मिल जाएंगे, 5 लाख का ब्याज जुड़ के मिल जाएगा। ठीक है। पात्र कौन है, अनुसूचित जाति वर्ग के युवक या युवती के द्वारा सवर्ण हिंदू जातियों के युवक अथवा युवती से विवाह करने वाली दंपति पात्र हैं। यानी कि एक कैंडिडेट SC का रहेगा और एक कैंडिडेट अदर रहेगा। कौन शामिल हो सकते हैं, 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 साल, 35 साल से ज़्यादा उम्र हो गई तो आप योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। राजस्थान के मूल निवासी दोनों, लड़का भी राजस्थान का होना चाहिए, लड़की भी राजस्थान की होनी चाहिए। और उनके कोई भी केस वगैरह, कोई केस पांदड़ा, कोई ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। लाभ कैसे मिलेगा,
SSYD के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, SJMS पोर्टल के माध्यम से, ठीक है जी। और शादी के 1 साल के भीतर की अवधि में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई शादी तो होगी साहब 2 साल बाद में फार्म भरा, 3 साल बाद फार्म लगा दें, कि ना, शादी होते ही 1 साल के अंदर अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो अब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसको अच्छे से समझेंगे। ये है राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023, क्योंकि ये योजना 2023 में लागू हुई थी, ठीक है, बिल्कुल। अब हम इसमें बात करते हैं, पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ये 2023 से लागू हो गई थी, और अब हम सारी की सारी चीज़ें, हाँ, एज वगैरह सब हमने देख ही ली, 18 साल 21 साल युवक युवती, ठीक है जी, बिल्कुल। और SC कैंडिडेट एक ज़रूरी है, बाकी और तो जनरल OBC के चल जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भाई ये जो छुआछूत का मामला चलता रहता है कि भाई एक जाति नीची जाति है, ऊंची जाति है, नीची जाति के लोगों से बात नहीं करते हैं, उनके हाथ का कुछ खाना वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है, उनको अपने घर में नहीं घुसने देते हैं, चूल्हा चाकी के हाथ नहीं लगाने देती हैं महिलाएं। इस वजह से सरकार ने यह सिस्टम लागू किया है, ये योजना लागू की है, ताकि सभी जो हैं वो समान रहें, ठीक है ना, बिल्कुल। और वैसे तो भाई सब समान ही है आजकल, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब समान हैं, सब भी भगवान के बंदे हैं, ठीक है, सभी में वही खून है, वही जीव है, वही त्वचा है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। और ये जात पात ये सब ये तो बाद में इंसानों की मानव है, ये तो भाई मृत्यु लोक में निवास करते हैं तो बना दिए वैसे, बाकी तो ऐसा कोई है ही नहीं, सब समान ही हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और अब इनकी जो पात्रता शर्तें हैं वो देख सकते हो आप। पात्रता शर्तें SC वर्ग का युवक या युवती होना चाहिए, और एक कैंडिडेट हिंदू युवक या युवती से विवाह किया हो, ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए है ये योजना। युवक और युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हों, आवेदक युवक और युवती के जाति प्रमाण पत्र हो और पिता के नाम से हो, जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पिता ही नहीं है ना, तो वो अपनी मम्मी के नाम से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। और युवक युवती जो आवेदक हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी हो पिता के नाम से। पिता के नाम से कैसे? जैसे मान लो मेरा ही मैं मूल निवास बनवाता हूँ, तो मेरा खुद का तो नाम आएगा ही आएगा कि भाई मेरा नाम क्या है, राजेश गुर्जर, ठीक है साहब। फिर यहाँ पे आता है पिता का नाम, तो यहाँ पिता का नाम आएगा तो मेरे पिता का नाम लिखूंगा मैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं युगल, यानी युगल का मतलब है दोनों, वर और वधू। युगल का मतलब है वर और वधू दोनों में भी किसी भी आयु विवाह दिनांक यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों में ही। ऐसा नहीं है कि लड़की 35 ऊपर गई लड़कों ना, फिर तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, इससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, वर वधू के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। दोनों की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका आयकर भी बनेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपसे करवाया जाएगा ताकि भाई आपके कोई केस पांदड़ा तो नहीं है। और विवाह की दिनांक से 1 साल के भीतर आपको विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करना है, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आपको 1 साल के भीतर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। युवक और युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि साहब पहले भी लाभ ले लिया और अब दोबारा भी लाभ ले लें, एक बार ही लाभ मिलेगा भाई, एक बार ही पैसा मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। कोई भी विधवा महिला है तो वो पुनर्विवाह करना चाहती है और वो भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है, वो अंतरजातीय विवाह करना चाहती है, कोई महिला है तो उसको लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो पहले कोई योजना का लाभ नहीं ली हो। ऐसा नहीं है कि वो पहले भी इसी योजना का लाभ ले ली और अब विधवा हो गई और अब दोबारा भी फिर इसी योजना का लाभ लेना चाहती है तो फिर नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा ये, ठीक है, बिल्कुल साहब। चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी हम गौर फरमाएंगे। दोनों का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए और जन आधार कार्ड भी चाहिए, दोनों का चाहिए, ठीक है जी। दोनों का विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि विवाह पंजीयन,
दोनों का सेम ही बनता है, वो तो एक ही बनेगा दोनों का जॉइंट में, ठीक है, बिल्कुल। तो विवाह प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। फिर इसमें आपके जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, दोनों का। फिर इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिए एज देखने के लिए। अब साहब पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की कम पढ़ी है, लड़का कम पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, जन्म प्रमाण पत्र दे दो, है ना। कम पढ़े लिखे हो और अनपढ़ हो तो जन्म प्रमाण पत्र दे दो। दोनों का जॉइंट में पासबुक खाता खुलेगा दोनों का जॉइंट में, तो वो एक ही पासबुक रहेगी बचत खाता, उसी में पैसे डलेंगे। दोनों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स? आयकर प्रमाण पत्र, यानी कि दोनों का आयकर भी तो बनेगा ना, 2.5 लाख से कम हो आपकी इनकम सालाना। युवक युवती का गंभीर अपराध, यानी कि कोई भी ऐसा केस पांदड़ा नहीं होना चाहिए, उसका शपथ पत्र। विवाह की दोनों की जोड़े की फोटो, दोनों की, वर और वधू का जोड़े शुदा फोटो दोनों की ज्वाइंट में। कोई विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। दोनों का एक कैंडिडेट, दोनों में से एक कैंडिडेट एससी युगल में से एक जो अनुसूचित जाति का है, उसे अपने स्वयं के हिंदू सवर्ण जाति का होने का शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। ये शपथ पत्र वगैरह सब बन जाते हैं, नोटरी वगैरह हो जाती है इनके, कोई दिक्कत नहीं है। ई-मित्र से जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो आपको और भी जानकारी दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर ई-मित्र वालों को पता नहीं है इस चीज़ का, नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जो फॉर्म भरता रहता है उसको ही पता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। वो सभी मित्र वालों को इसकी जानकारी नहीं होती है। आप किसी गलत मित्र के चक्कर में आके फॉर्म को रिजेक्ट मत करवा लेना। जिसको जानकारी है वो ही ये काम करे, जिसको जानकारी नहीं है वो फॉर्म ना भरवाएं। ऐसा नहीं है कि भाई अपने भर्तियों के फॉर्म भरवाते हैं और उसी मित्र वाले के पास ही जाके फॉर्म भर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो वो गलत कर देगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं एक राय दूंगा आपको कि आप एडवोकेट से सलाह ले लें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एडवोकेट के नज़र में रहते हैं ऐसे ही मित्र वाले, ठीक है ना। एडवोकेट से आप अगर सलाह लेते हैं तो वो आपको अच्छी राय दे सकते हैं, वकील साहब बता देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उनके नज़र में रहते हैं मित्र वाले भी, भाई वो फलाना भरता है फॉर्म, ऐसे वो आपको और भी अच्छी राय देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें क्लियर, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? SJMS पोर्टल है, उसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। इंटरकास्ट मैरिज आइकॉन के द्वारा जन आधार संख्या दर्ज करनी है, ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा आपका, और ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, मोबाइल नंबर, जन आधार, फोटो, वैवाहिक स्थिति, सब कुछ उसमें भरा जाएगा। मूल जाति वगैरह ये सब प्रमाण पत्र हैं, ये सब आपके वहाँ पे अपलोड होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इनकम के लिए आयकर वगैरह हो गया और ये सब, ठीक है जी। फिर इसमें प्रक्रिया क्या रहती है? प्रक्रिया यही रहती है कि भाई जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है, जिला अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जांच हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, वेरिफिकेशन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो आप वो 1 महीने के अंदर अंदर करवा सकते हैं, बैक आ जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। जब वो फॉर्म आपका बैक आएगा तो 1 माह का टाइम आपको मिलता है। आवेदनकर्ता को 1 महीने का समय दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्सों की पूर्ति करने के लिए। अगर फिर भी आप 1 महीने की अवधि में भी आवेदनकर्ता के द्वारा कोई पूर्ति नहीं की जाती है तो इस स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ये आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। और फिर ऐसे में आवेदक को विवाह की दिनांक से 1 वर्ष के भीतर दोबारा से नए सिरे से नया आवेदन भरने की छूट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मान लो आपका फॉर्म भर दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया और अब आपका फॉर्म चेक किया गया, उसमें कुछ कमी पाई गई कि भाई एक डॉक्यूमेंट्स तो थे लगाया ही को ना, या डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेगा, थे ध्यान ही कौन दिया, बैक आगो फॉर्म तो चेक ही नहीं किया तुमने, तो तुम तो पैसे के इंतजार में खाता चेक करने जाते हो, बस डॉक्यूमेंट्सों को चेक करवाओ, फॉर्म को चेक करवाओ, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, थैंक यू लिखा आएगा, सक्सेसफुल लिखा आएगा, तब जाके समझना आप कि अपना फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। इससे पहले अगर बैक वगैरह आ गया है तो 1 महीने का ही टाइम मिलता है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करवाने पड़ेंगे। उसमें प्रूफ के साथ लिखा रहता है कि भाई किस चीज़ की कमी है, उसकी पूर्ति करवाओ आप, और फिर आप अपना आवेदन वापस से सक्सेसफुल करवाओ। अगर उसमें आप भूल गए, महीना भर निकल गया, तो फिर दोबारा से ही फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, और 1 साल के भीतर ही भरना पड़ेगा, शादी के 1 साल के भीतर ही, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ओके,
अब इसमें देखो सारी चीज़ें होती हैं। जिला अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के भीतर युगल के मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाता है। यानी कि फॉर्म भरने के 1 महीने बाद ही आपकी जांच वगैरह शुरू हो जाती है। फिर ये जो राशि मिलती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 10 लाख रुपए हैं। वैसे तो कितने हैं? 10 लाख रुपए हैं पति पत्नी के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि युगल के संयुक्त खाते में बैंक में 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए की एफडी हो जाती है और युगल के दाम्पत्य जीवन के निर्वाह के लिए उनके बैंक खाते में नगद 5 लाख रुपए भेजे जाते हैं। 5 लाख रुपए तो नगद तुमको चेक प्राप्त होगा, यानी कि वो भेज देते हैं। ठीक है, चेक आपके खाते में भेज देते हैं 5 लाख रुपए तो नगद, और 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं जो 8 साल के लिए करते हैं। फिर 8 साल के बाद ही आपको पैसे मिलते हैं, ब्याज सहित आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, तब तक आप 8 साल तक अपने आराम से रहो भाई। ठीक है ना, फिर आपके बच्चे वगैरह होंगे, उनके काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दी हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ये डाल दिया गया है। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी डाउट आपके मन में है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।